जमशेदपुर पोटका हिसलबील पंचायत के बड़ा सिगदी में पर्यावरण चेतना केंद्र द्वारा हुई क्रांति दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सिद्धू कानू चांद भैरव द्वारा किए गए आंदोलन को स्मरण करते हुए जल, जंगल, जमीन और जीविका को बचाने का संकल्प लिया गया। पर्यावरण चेतना केंद्र के अध्यक्ष विदेश्वर सरदार ने कहा कि नील की खेती, महाजनी प्रथा, जोधकर आदि के विरोध में संथाल परगना में विरोध का स्वर उठा था। आज हमें भी कुप्रथाओं के खिलाफ लड़ना है और समाज को स्वच्छ बनाना है। हम सब जल, जंगल, जमीन और जीविका को बचा करके ही जीवित रह सकते हैं, नहीं तो हमारा समूल नाश हो जाएगा। इस मौके पर सिद्धेश्वर सरदार, विभीषण सरदार, सोनाराम आदि उपस्थित रहे। जमशेदपुर से शिवशंकर शाह की रिपोर्ट। जो है आज पूरे झारखंड में हम लोग मना रहे हैं कि 1855 में जब अंग्रेजों का अत्याचार, इसके पहले से भी चल रहा था, जो तिलका आंदोलन से भी, लेकिन हमारा जो सामुदायिक आंदोलन है इसको तितर बितर करने का कोशिश करता था। और ये जो हुल जो शुरुआत हुआ, जो क्रांति विद्रोह दिवस जो शुरू हुआ, इसके पीछे था कि अंग्रेज के द्वारा जो आदिवासियों का जमीन हड़पने का, उसके साथ सूदखोर महाजन को साथ लाकर उसको डेढ़ी सूद लेना, जिससे केनाराम बेचाराम हम बात से भी प्रभावित हुआ कि वो लेने वाला जो तराजू होता था वो ज़्यादा होता था और जब वापस दिया जाता था, किसी को देता था तो कम होता था। तो इससे भी आदिवासी लोग असंतुष्ट रहे। और जो हम जोतकुड़ करते थे, जो हमारा बैल हाल, कड़ा हाल होता था, उसका भी टैक्स लगा दिया गया था। और जो जितना जानवर रखेगा उसका भी टैक्स लगा दिया जाता था, क्योंकि हम जानवर के साथ जीते हैं। हम खेती आधारित आदिवासी समुदाय थे, खेती और जंगल आधारित जानवर के साथ जीते थे, तो जानवर रखना हमारा फर्ज होता था। लेकिन हम जितना जानवर रखते थे उतना जानवर का भी टैक्स ब्रिटिश ने लागू कर दिया था। और धान के बदले मैंने, यानी कि मेरे आजीविका पर कुठाराघात मारा था कि तुम जबरदस्ती नील का खेती करना पड़ेगा। अच्छा नील उपजाओगे तो आपको शाबाशी मिलेगा, और अगर अच्छा नील नहीं उपजाओगे या नहीं जोतने की नाम लोगे, खेती नहीं करने की नाम लोगे, तो आप पर सजा दिया जाएगा। ये जो जतना था, ये जो सजा था, इसके खिलाफ सारा गोलबंद हुए आदिवासी लोग। और आज के दिन 30 जून और 55 को भगनाडीह गांव में एक बहुत बड़ा मैदान है, जहां लगभग 10,000 से भी अधिक लोग इकट्ठा हुए हैं। लेकिन इतिहास 10,000 से भी ज़्यादा आज अनुमानित है। उस समय का जो प्रत्यक्ष लोगों का जानकारी है, जो हमारा मौखिक इतिहास जो है, उसके आधार पर सारा लोग इकट्ठा हुए थे। अविभाजित सिंहभूम, हजारीबाग, रांची, जो हमारा बृहद झारखंड था, जहाँ जहाँ ब्रिटिश का हुकूमत प्रवेश कर गया था, सारा जगह के लोग इकट्ठा हुए थे। और वहीं एक रणनीति बनाया गया था कि ब्रिटिश को 7 समुद्र पार खेदेड़ना पड़ेगा। और उसमें जो आंदोलन हुआ, बहुत जोरदार आंदोलन हुआ। तो आदिवासी को जब आंदोलन करते थे, उसका सीने में तीर लगता था, और ब्रिटिश के पलटन को जो भगाया जाता था, उसके पीठ में तीर लगता था। यानी कि आग की तरह लड़ाई लड़ते थे। इस लड़ाई लड़ते लड़ते भगनाडीह से खेदेड़ते हुए पाकुड़ तक लाते हैं। पाकुड़ में रातों रात मार्टेलो टावर बनाता है और हर जगह बंदूक रखने का भुआस रखता था। लेकिन आदिवासियों ने धनुष गांव में एकत्रित होकर धनुष का पूजा करते हुए ब्रिटिश को पाल्टन के वहां तक पहुंच गए हैं। गोली के बौछार लगते हुए भी तरीका देखा गया कि गोली सीधा आता है, जहां गैप है उस गैप में झूठ के झूठ पहुंच गए और मार्टेल टावर को कब्जा करके वहां जो 100 पाल्टन थे, वहां के सारे लोगों को ख़त्म करते हुए एक आंदोलन व्यापक रूप से हुआ कि जब तक हम अपने जल, जंगल, जमीन, आजीविका और नील खेती से बचेंगे, धान की खेती करेंगे, तो हमको इसको भगाना पड़ेगा। और यही आंदोलन की शुरुआत हुआ था और परिणाम स्वरूप ब्रिटिश को 7 समुद्र पार करने का सफल प्रयास हुआ।